वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में से, $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी वेल्थ बन चुकी है। और आज 95-96 की उम्र में क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्रोध का कारण क्या होता है, उसे काबू कैसे किया जाए। हमारे ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई अभी पीछे। किसी ने नहीं देखा मारते हुए, वो करते हुए जो वीडियो वायरल कर दिया गया था। सब ड्रामा नौटंकी, अभी सब साफ हो जाएगा कुछ दिन के अंदर। हर जगह हम केस जीतते जा रहे हैं, हर जगह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह हम बाउंस बैक कर रहे हैं। यस और नो? पूरे उत्साह के साथ में। वो तभी हो सकता है, नहीं तो जिस स्टेज से कुछ एक ऐसा समय आया था, ऐसी स्टेज पे आदमी फट से डिप्रेशन में चला जाता है और उसको वो सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, सुसाइड करने लग जाता है ऐसा आदमी। तो आप तभी आगे बढ़ सकते हो, तभी स्टेबल हो सकते हो, जब आपके अंदर वॉरेन बफे जैसा टेस्ट मिल जाए। 10 घंटा पढ़ना है रोज। क्या करना है? 10 घंटा रोज पढ़ना है। अब इतना ऊंचा टेस्ट है उनको पढ़ने का और सीखने का, और इतनी शार्प इंटेलिजेंस है उनकी, इतनी शार्प इंटेलिजेंस है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में से, $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी वेल्थ बन चुकी है। और आज 95-96 की उम्र में क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्या बोलते हैं? अब मैं समझ नहीं आती, 95 साल की उम्र में कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब मैं ये सोचता हूं कि ऐसी बुद्धि आदमी की कैसे हो सकती है। इतनी हम्बल लाइफ जीते हैं, हाथ आगे लाइए, ऊंचा रस, तो नीचे वाले का टेंशन ही नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। वॉरेन बफे ना किसी पार्टी में जाना। 1958 में घर खरीदा छोटा सा, आज भी उसी घर में रहते हैं। 1958 में खरीदा घर, आज भी उसी घर में। हम लोगों को क्या, थोड़ा पैसा आ जाए तो तिमंजिला मकान बनाएंगे। तिमंजिला बहुत सुनता हूं मैं। मिडिल क्लास लोगों के माइंड में तिमंजिला मकान, वहां लड़की दे दो भैया, है कि नहीं है? हाँ, तो ये वो किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा खाना हो तो वो 20-30 रुपए वाला मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा लेंगे। कुछ उनको वो है ही नहीं, उनको इच्छा ही नहीं है। 10 घंटा पढ़ेंगे, साल में एक शेयर होल्डर को एक चिट्ठी लिखते हैं, KPI बता देते हैं सबके। उनको समय नहीं लगाना पड़ता। उनके CEOs, उनके डायरेक्टर्स, उनके लीडर्स सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वो सिंपल गाड़ी में चलते हैं। हाथ आगे लाइए, ऊंचा रस, टेंशन ही नहीं, कोई ऊंचा रस है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन मुद्दा सारा यही है कि आप क्या करते हैं। बफे जो है ना, हाई एंड डिजाइनर्स के कपड़े कभी नहीं पहनते। सिंपल कपड़े सिलने वाला दर्जी, वही कपड़े सिलता है उनके। 2007 से आज तक 2024 हो गया है, सबसे सस्ता दर्जी ढूंढा उन्होंने अपने इलाके का, और उसको बोला तुम कपड़े बना के दो मुझे। एक कपड़ों से मुझे याद आया, राकेश झुनझुनवाला एक हुआ करते थे, जानते हैं हम? इतना ऊंचे रस में पड़े हुए अपने ही जिंदगी में जी रहे हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट के राजा बोला जाते देश में हमारे, है जी। जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए तो कमीज प्रेस करना भूल गए, वो कितना ट्रोल किया गया उनको। तो ऐसे लोगों को अपनी मेरे दिखावे की चिंता खत्म हो जाती है। अब बोले यार मैं प्रधानमंत्री हुई, उनसे खड़े होकर मिलते थे। झुनझुनवाला का फोकस ना कपड़ों पे, ना शॉपिंग पे, ना स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं फोकस ही नहीं है। तो ये जब आपको पर्पस मिलने लग जाता है, वही भगवान ने शुरू में बोला गीता में। अगर आपने गीता इन एक्शन की सारी सीरीज देखी हो तो भगवान क्या कहते हैं, राज सुख लोभेन के चक्कर में नहीं जा रहे अर्जुन, तुम सही काम करना इसलिए जा रहे हो। राज सुख लोभेना, तुम इसलिए नहीं जा रहे तुम जीतोगे उनको। राज सुख लोभेना नहीं, रसवर्जम रसोपस्या परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये एक सेंट्रल मैसेज है। वही मैंने मार्क जुकरबर्ग की लाइफ में देखा, वही सिंगल टी-शर्ट। ऑफिस की पार्टी हो, भूल जाते हैं जाना, वही सिंगल टी-शर्ट में रहते हैं, जिंदगी भर ऐसे ही चलते हैं वो। ना कहीं डेट पे जाना, ना किसी आउटिंग पे जाना, ना कोई किसी और छोटे टेस्ट पे फोकस करना। एक बड़ा टेस्ट उनको मिल गया मार्क जुकरबर्ग को, जो बिल्ड किया जा रहे हैं आज इंस्टाग्राम से फेसबुक, सबकी दुनिया घुमा दी उन्होंने। लड़के नाच रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो कोडिंग पे लगे हैं अभी, है ना। ये वो लोग हैं जो ये नहीं देखते कि कंप्यूटर चलाने में मजा आएगा, वो देखते कंप्यूटर बनाया कैसे गया था। कंप्यूटर बनाया कैसे गया था, कारण के पीछे के कारण में घुस गए, तो वहीं से उनको स्वाद आने लग गया। एक MS स्वामीनाथन हमारे देश में, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। आपको पता है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है MS स्वामीनाथन का। अब उदाहरण क्या है, उदाहरण को समझो। स्वामीनाथन जो थे वो, उनका IPS में सिलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने, छोड़ दिया। क्यों? मेरे को देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना, वो टेस्ट लग गया। IPS की नौकरी छोड़ दी उन्होंने। उनको अमेरिका के अंदर हाई पेइंग जॉब का ऑफर भी आया, वो भी छोड़ दी उन्होंने, वो भी स्वीकार नहीं करी उन्होंने। अब उनको अपने एम की वजह से वो इंडिया वापस आ गए, ग्रीन रेवोल्यूशन चालू कर दिया, हरित क्रांति।
ये कब होता है? ये तभी होता है जब रस वर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तन थे। इसका अर्थ क्या हुआ अंग्रेजी में? When you develop a higher taste, you can discard the lower one. हाथ आगे लाइए। When you develop a higher taste, you can discard the lower one। आप छोड़ सकते हो। हाँ, जैसे कृष्ण ने ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट मेंटरिंग के स्किल्स दिए, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज बताई। अगर नहीं दिया होता तो अर्जुन डेवलप नहीं होते। अर्जुन को उन्होंने डेवलप किया।